अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर फ्रॉम एसओसी 609। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, टॉपिक नंबर 32, और टॉपिक नंबर 33 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये दोनों फ्रेमवर्क आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च की बैकबोन है। ठीक है, तो चलिए आसान अल्फाज में समझते हैं कि ये क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और उनको कैसे बनाना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इमेजिन करें कि एक रिसर्च का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं आप, जैसे एक घर का नक्शा होता है। ठीक है, इसी तरह कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके रिसर्च का नक्शा होता है। ठीक है, सेम इसमें सब कुछ क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्या है जो आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मेथडोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगा, यानी प्रैक्टिकली कैसे मेजर करेंगे, थ्योरी क्या बेस में है, मतलब थ्योरी किस बेस पे है। सो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसमें। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में 3 मेन पार्ट्स होते हैं: कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन और थ्योरेटिकल डेफिनेशन। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है आपके लिए। ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशन, उस कॉन्सेप्ट को फील्ड में कैसे आप अप्लाई करेंगे या मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, वो कौन सी थ्योरी है जो आपके कॉन्सेप्ट को समझा रही है या समझ रही है। ये 3 डेफिनेशन मिल के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। एग्जाम्पल, सोशल आइसोलेशन इन एल्डरी वुमेन पर रिसर्च कर रहे हैं आप। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सोशल आइसोलेशन मीन्स बीइंग कट ऑफ फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ऑपरेशनल एल्डरी वुमेन जिनके घर में कोई विजिटर नहीं आता, ठीक है, कोई मिलने नहीं आता, हफ्तों हो जाते हैं, उनकी आइसोलेटेड काउंट करेंगे। ठीक है, आइसोलेशन काउंट करेंगे। थ्योरेटिकली में क्या होगा, यू मे यूज सिंबॉलिक इंटरेक्शन टू अंडरस्टैंड हाउ दीज वुमेन इंटरप्रेट देयर आइसोलेशन। ठीक है, ये डेस्क वर्क होता है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर। इमेजिन करें कि आप अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। मैं सिंपल आपको आसान तरीके से बताती हूँ। इमेजिन करें कि आप अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ टॉर्च चाहिए होगी। ठीक है, बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट का सिस्टम नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको लाइट चाहिए होगी। बस वैसे ही जब हम स्पेशल सोशल वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं तो थ्योरी हमारे लिए एक टॉर्च बन जाती है, यानी एक लाइट बन जाती है। थ्योरी हेल्प यू समझने, थ्योरी जो सी है समझने में कि आप सॉरी यहाँ पे आपको कल्चर मीनिंग को समझने में मदद मिलती है। थ्योरी क्या, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, सॉरी फॉर स्ट्रकिंग। एक एग्जांपल नीचे दी हुई है, हिर्शचीज़ 1969 थ्योरी ऑफ सोशल बाउंड्स। ठीक है, या इस थ्योरी के मुताबिक लोग क्राइम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। 2 तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हैं, इनर कंट्रोल और आउटर कंट्रोल। इनर कंट्रोल, अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके। ठीक है, या तो वो समझ रहे होते हैं कि मैं एक अगर ये गुनाह कर रहा हूँ तो ये गुनाह है ही नहीं, अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो वो क्राइम है ही नहीं। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं। रीजन्स या पर्सनल मोर्टेलिटी रोकता है। ठीक है, आउटर कंट्रोल में 3 चीज़ें आ जाती हैं, अटैचमेंट, 4 चीज़ें आ जाती हैं। अटैचमेंट आ जाती हैं, फैमिली और फ्रेंड्स से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। ठीक है, पीपल अवॉइड क्राइम्स बिकॉज ऑफ अटैचमेंट विद पेयर्स। देखो, फैमिली और फ्रेंड्स से अटैचमेंट हो गई है जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करता है और क्राइम नहीं करता। उसी इन्वॉल्वमेंट, सोशल एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहता है, जैसे सोशल एक्टिविटीज़ में बाहर इतना बिज़ी रहता है कि उसे दूसरी किसी भी काम के लिए या क्राइम के लिए उसके लिए टाइम नहीं है।
इंगेजमेंट, ड्यू टू engagement इन सम अफेयर एज वेलफेयर और स्पोर्ट्स सो दे कमिट। अगर कोई वेलफेयर और स्पोर्ट में वो कोई काम करता है तो उसके पास टाइम ही नहीं है क्राइम कमिट करने का। नेक्स्ट थर्ड पे फोर्थ पे आ जाता है कमिटमेंट, किसी से वादा किया होता है उसने क्राइम नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जांपल रॉबर्ट पुटनम की, ठीक है, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी। पुटनम ने बताया कि गिव एंड टेक सोसाइटी में कैसे काम करता है, पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी और बैलेंस रेसिप्रोसिटी। पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी क्या होती है कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको गिफ्ट देगा, ठीक है, उसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी उसे कहते हैं कि आप किसी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप किसी को बर्थडे पे जाके उसको गिफ्ट देते हो तो आप भी उससे उम्मीद रख रहे होते हो कि फ़लाने को मैंने दिया था, फ़लाना मुझे आके देगा, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरा आता है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ़ वन पर्सन स्लैप समवन, ठीक है, अगर कोई किसी को मारता है तो जाहिर सी बात है अगला भी उसको मारने का इरादा रहता है, या तो वो बदला लेने का कि फ़लाने ने उस टाइम पे मुझे मारा था तो मैं भी उसको उस टाइम पे मारूंगा या उससे बदला लूँगा, ये नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है। नंबर 3 है बैलेंस रेसिप्रोसिटी। इसमें क्या होता है, गिव एंड टेक ऑन इक्वल बेसिस, इक्वल एक्सचेंज होता है। जैसे शादी पे महंगा गिफ्ट दिया तो सेम सामने वाले ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया। जैसे अगर आप शादी पे गए हो, एग्जांपल्स हैं, शादी पे गए हो तो आपने उसको एक महंगा सा गिफ्ट दिया, ठीक है, तो अब आपको भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बल्कि वो देगा भी कि फ़लाने ने मुझे इतना इतना महंगा तोहफ़ा दिया था तो मैं भी उसको इतना ही महंगा ही तोहफ़ा दूँगा। ये सब चीज़ें कल्चर में डीपली रूटेड हैं और थ्योरी इनको समझने में हेल्प करती है। आपकी रिसर्च कंफ्यूज नहीं होती, ठीक है, थ्योरिटीज़ यूज़ फ्रेमवर्क यूज़ करने के लिए कि आपको डायरेक्शन मिल जाती है, आपके ऑब्जर्वेशन मीनिंगफुल बन जाता है और सबसे ज़रूरी आपकी स्टडी एकेडमिक बेस हो जाती है। इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें आपने ख्याल रखनी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने पढ़ा और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ा। इसमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं पेपर में। कॉन्सेप्चुअल आपके रिसर्च का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और फील्ड मेथड। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थ्योरी को आपको समझने में हेल्प करेगी, आपके रिसर्च की टॉर्च यानी लाइट, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।